मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम से कम 10 साल यंग दिखना चाहते हैं। अब मुझे आज तक ऐसा कोई आदमी या लेडी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि वो यंग नहीं दिखना चाहता। सो वेलकम टू माय वीडियो। ऑनेस्टली यंग दिखना कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे दिखना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब आप अपनी स्किन का कंपोजिशन एक बार को देख लीजिए। स्किन का सैचुरेटेड फैट और प्रोटीन इन दोनों से मिलके स्किन बनती है। हमारा जो इंडियन डाइट सिस्टम था इसमें देसी घी का कंपोनेंट अच्छा खासा हुआ करता था और देसी घी इज ए सैचुरेटेड फैट। मेरे ग्रैंडफादर की स्किन मेरे फादर की स्किन से बेटर थी और मेरे फादर की स्किन मेरे से बेटर थी और रीजन सिंपल है क्योंकि देसी घी का कंजम्पशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हमने समहाउ ऐसा कुछ हुआ कि देसी घी को कोलेस्ट्रॉल के साथ रिलेट कर दिया। वो ठीक है कि देसी घी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है मगर कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा नहीं है जितना उसको एक तरीके से पब्लिसाइज किया गया है। अगर आपको ओल्ड दिखना है तो आप अपनी डाइट से देसी घी को बाहर निकाल के या सैचुरेटेड फैट को बाहर निकाल के देखिए, आप ओल्ड लगना शुरू हो जाएंगे। देसी घी में ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल है और फैट सोल्युबल विटामिन है ए डी ई एंड के और इन सब का बिल्कुल क्लियर कट रोल होता है आपकी स्किन को मेंटेन करने में। कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो सेल है पूरे बॉडी में जो भी सेलुलर मेम्ब्रेन है उसके बनने में कोलेस्ट्रॉल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन बनने में कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है, विटामिन डी के फॉर्मेशन में और बाइल फॉर्मेशन। इतने सारे 4-5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहां पे कोलेस्ट्रॉल का रोल रहता है और हमने उसको एक्चुअली डेमोनाइज करना शुरू कर दिया बिकॉज इट वाज रिलेटेड विद हाई ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग। नहीं, वो बहुत बड़ी गलती थी और अब इसमें काफी कुछ करेक्शन भी आ रहा है। तो पहले एक्शन पॉइंट आपको क्या लेना है? पहला एक्शन पॉइंट आपका ये होगा कि आप देसी घी को बुरा नहीं समझेंगे। देसी घी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है और कम से कम 2 चम्मच देसी घी आपको हर एक खाने के साथ खाने हैं। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उसके अलावा अगर आप अपनी 2 चपाती खाते हैं फॉर एग्जाम्पल और आपने 1 चपाती कम कर दी तो उसके बदले आप आराम से 1 चम्मच देसी घी ऐड कर सकते हैं। हाँ, आपका पॉइंट ये हो सकता है कि अगर देसी घी चपाती के साथ मैं ऐड करता हूं तो मुझे भूख अच्छी लगती है, पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। वो ऑप्शन फिर आपको लेना है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, जरूरी है मगर अगर फैट की और उसके बीच में प्रायोरिटी दी जाए तो मैं घी को या फैट को प्रायोरिटी दूंगा। अगर हम स्किन का हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ले तो इसमें एपिडर्मिस है, उसके बाद डर्मिस। तो स्किन की जो साइनिंग आती है बेसिकली वो एपिडर्मिस से रिफ्लेक्ट होती है और जो विटामिन ए है ये बेसिकली एपिडर्मिस और डर्मिस को कंट्रोल करता है। अगर किसी की भी स्किन रफ और स्केली है तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू स्किन के अंदर है यानी कि एपिडर्मिस डर्मिस से नीचे की तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन जिसको बोलते हैं एक्चुअली, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन ई का रोल लगता है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? विटामिन ए का। और विटामिन ए एक्चुअली फैट सोल्यूबल है, बट ए डी ई एंड के। और देसी घी में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही अच्छी प्रकार से मिलता है। इसके अलावा उसके सोर्स क्या हो सकते हैं? कैरेट लिखा है बट कैरेट में एक्चुअली प्रीकर्सर होता है, रेटिनॉल जिसको बोलते हैं, उसको विटामिन ए में कन्वर्ट होना पड़ता है। लेकिन आपके पास रेडीमेड सोर्सेज भी हैं। एग योक एक बहुत अच्छा सोर्स है, चीज बहुत अच्छा सोर्स है, फिश फिश में आप अच्छा खासा, एंड देन ब्रोकली तो बहुत ही रिच है विटामिन ए में। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उन सब में विटामिन ए होता है। तो इंडिया में एक्चुअली हमारी स्किन में एक्चुअली विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारी स्किन एज यूजुअल शाइन करनी चाहिए और ये बहुत इजी है जैसा मैंने आपको बताया।
इसके अलावा एक दूसरा हार्मोन है विटामिन ई, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्किन की मेंटेनेंस के लिए और स्किन की शाइनिंग के लिए। ये एंटी एजिंग है, आप देख सकते एंटी रिंकल, एंटी स्केरिंग, जो स्किन के ऊपर स्कार पड़ जाते हैं। और इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पेशली जैसे जैसे आप मेनोपॉज या एंड्रोपॉज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब घी में तो ये ऑब्वियसली अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है और आपको वहां पर इसका यूज करना चाहिए। इसके अलावा और भी इसके नेचुरल सोर्सेज हैं, और ऑफ कोर्स अनार इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज द सनफ्लावर सीड्स, दैट इंक्लूड्स द ऑयल। वी हैव गॉट द एवोकाडो, ऑफ कोर्स ये इंडिया में इतना यूजुअली नहीं अवेलेबल है। मैंगो अवेलेबल है। स्पिनच एंड ब्रोकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ग्रीन वेजिटेबल सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑलिव ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवेलेबल, कीवी बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन मैं अब जो स्पेशल एम्फेसिस दूंगा वो दूंगा नट्स के ऊपर, काजू, बादाम, मूंगफली, पिस्ता, ये सब भी हमारी कल्चर का पार्ट है और इनमें विटामिन ई अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है, मीन्स इट इज इजीली अवेलेबल एंड दैट्स रियली वेरी गुड। अब मैं आपका ध्यान एक खास पॉइंट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बेसिकली आपका हाई शुगर लेवल अगर वो है तो वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हाई शुगर होने से बॉडी के अंदर एजीई यानी कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि डायबिटीज और बाकी तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, आपने हमेशा नोट किया होगा कि उनकी स्किन हमेशा डल, डिप्रेस्ड, स्कैरी, पुरानी, और ऐसा लगता है कि वो कितने ओल्ड हो गए, और उसका रीजन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही होता है। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका एक्शन पॉइंट क्या क्या होंगे? बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन देसी घी, विटामिन ए, विटामिन ई, फैट सोल्युबल विटामिन्स, यू हैव टू टेक ग्रीन वेजिटेबल्स। कोर्टिसोल लेवल को आपने कम करना है, हाई शुगर लेवल को आपने अपनी बॉडी के अंदर नहीं आने देना है। अगर आप इन सब पॉइंट पे ध्यान दोगे तो आई गिव यू गारंटी कि आपका माइंडसेट अगर ठीक होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। आप नॉट ओनली के 10 साल यंग लगोगे, आप 15 साल यंग लगेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।